कर्नाटका में और ज़िलाई सतह पर उस पर तबादला ख्याल के लिए आपको दावत दूँगा। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम पिछले 5 साल से कर्नाटका में काम कर रही है। हम लोग सबसे पहले हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के नाम से गुलबर्गा शहर में ही उसको हेडक्वार्टर बनाकर यहाँ पर काम करना शुरू किए। फिर उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के सिलसिले में हमारे दौरे हुए। सबसे पहले हम लोग हमारा मकसद वजाहत करते हुए तमाम तर ज़िलों का दौरा किए। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमारी कोशिशें शुरू हुई। होती है एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोज़ां होती है, उस आँख का आंसू मोती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है। तो मैं सबसे पहले कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म के तमाम ओहदेदारान व अरकान को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक जज्बे के साथ कौम व मिल्लत को बेदार करने के लिए शहर शहर गांव-गांव आप जो है ना अपने प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करके अवाम के ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौम है कि अभी बेदार होने को तैयार ही नहीं है। मैं बस मुख्तसर सी बात यही कहूँगा कि हम तमाम लोग इस बात पे गौर फरमाएं कि कौम को बेदार अखर करना है तो किस तरीके से बेदार किया जाए। मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम कर्नाटक में सियासी ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं जो कर्नाटक में और कई तकरीबन 5-6 रियासतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर के बराबर है। न सिर्फ कोशिश करें बल्कि उम्मीदवारों को खड़ा करें और उनको कामयाब कराने की भी मसाई करें। सिर्फ गुलबर्गे के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त नज़र आता है, क्योंकि बाहर की रियासतें, बाहर के ताल्लुक़, बाहर के जो ज़िले हैं उसके बारे में उतना हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हालात के बनिस्बत हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब जैसा बता रहे थे कि 17% हम लोग हैं जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर के डेटा के हिसाब से, मगर हो सकता है उससे ज़्यादा हम लोग हैं। जब बाहर हमको फिरने का इत्तेफाक होता है तो हम देखते हैं कि रोडों पे फिरने वाले, रास्ते पे गाड़ियों पे जाने वाले तकरीबन हमारी कौम नज़र आती है। जहाँ पे भी देखो 2 व्हीलर पे फिरने वाले, तो वो लिहाज से, और बाज़ार में मार्केट में फिरने के बाद हम देखते हैं तो वो भी ज़्यादा तादाद नज़र आती है। तो हमारी फ़िक्र ये इसके साथ साथ और एक ये होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम अभी भी दर्ज नहीं है, तो वो दर्ज कराने की भी इसमें साथ में फ़िक्र करना चाहिए। और ये तो एक पॉलिटिकल कोई भी पार्टी को हम फोर्स करना है तो हम दोनों लिहाज से करना चाहिए। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे भी करना चाहिए और दूसरे लिहाज से हम लोग जो जहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, वो फील्ड से भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। यहाँ में जंग चल रही है तो रूस को क्यों, पूरे यूरोप कंट्री को क्यों नहीं मार रहे? इसलिए नहीं मारे कि उन्हें ताकतवर है, बल्कि क्योंकि ताकतवर जब तक हमारी कौम नहीं बनेगी कुछ नहीं होता। ज़मीनी पैमाने, अब मैं कुछ दिन सऊदी में था, ऐसे कुछ लोग थे इतना झूठ बोलते थे, इतना गलत बोलते थे, हर टाइम क्या पैसा पैसा करते थे। जब कौम की जीत आती तो उसके लिए जान देते, यहाँ गोली लगी, यहाँ लगी, वहाँ लगी, ऐसे थे। वैसा उस तरीक़े से हम टी पॉइंट बोल के एक महल में जाके मतलब 4-4, 10-10 लोगों के हम लेके हम उनका जहन साजी करेंगे। जब तक जहन साजी नहीं होंगी, जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम कांग्रेस को गुजारिश करें, कांग्रेस को एहसास नहीं दिलाएंगे अगर टिकट नहीं दे तो ये आज़ाद उम्मीदवार भी जीत सकता है। तो इस लिहाजा कांग्रेस जब तुम्हारे को घर तक बुला के देती है, तुम जब तक खाली कांग्रेस को टिकट दो, बीजेपी को दो, कोई पार्टी कभी भी कोई खंड नहीं, मुफाद देखते सिर्फ हमारा फ़ायदा है या नहीं, वो देख के उस लिहाज से जब तक हम स्ट्रांग होके अगर कुछ वजह से नहीं भी दिए तो एकदम कैंडिडेट को हम ठहरा कर जिताना। अभी शेख साहब के बारे में बोल रहे थे
कि उन्होंने नाबीना हो गए, घर पे व्हील चेयर पे थे उन्होंने, वहाँ पे टारगेट मिसाइल से मारे उन्होंने। आज वही कौम नेगोशिएशन पे टेबल पे आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि बारिक ओबामा रिटायर्ड होने के बाद अपनी किताब में लिखा कि ताकत का तवाजुन नहीं है, ये ज़ीरो है, वो 100% है, कैसा कॉम्प्रोमाइज़ कराऊँ मैं इन लोगों से। हमारा हाल भी हुई, हम ज़ीरो हैं, हमारे उलमा एक तरफ है और हम एक तरफ। हमारी कौम कदम कदम पे बिकने के लिए तैयार है। हम ऐसे जब तक कि जहनसाजी नहीं होंगी, जब तक कि हमारे पास कोई लिटरेचर मजबूत नहीं रहेगा, जहनसाजी हम आज बहुत बड़ा इस्तेमाल कर लिए, खिलाए पिलाए लोगों को भेज दिए, कुछ होने वाला नहीं। इस वास्ते कुरान में अल्लाह ताला ने बताया, इन्ना समा बसरा फुद्दा कुल्लु काना मसूला। जो लोग समात रखते हैं, बसीरत भरी निगाह से देखते हैं, तूफान आने से पहले खीमे जन करते हैं, वही लोग कामयाब रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना, 6 सेंस ऑर्गन है हमारे, आँख, नाक, कान। कुरान बोल रहा है जो लोग सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं वही लोग कामयाब रहेंगे। हम बोलते हैं कि हम कांग्रेस को कामयाब करेंगे, कि 8 दिन पहले कांग्रेस के सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, कश्मीर के एक मुसलमान को लिए नामिनल CAC में, कोई मेंबर साझी नहीं। अब वो देखिए आप हैदराबाद तेलंगाना का मामला, वहाँ से तो एक असदुद्दीन साहब आते हैं, हमारे स्टेट से एक MP का ये रेगुलेशन है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम जिस नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से जब सरफराज फरमाया गया तो वो सबसे पहले अकेले थे। हमें यही तालीम दी गई है कि हक़ अगर है, सच्चा है, सच्चे खुलूस के साथ, सच्चे दिल के साथ अगर लेके निकलेंगे तो तेदाद कोई माने नहीं रखते। खुद बढ़ते गए, कारवां बनता गया, ये जो शेर है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के ताल्लुक़ से हमने देखा है कि सेकुलर जमात, सेकुलर पार्टी की हैसियत से कांग्रेस से हमने मुतालबा किया कि 5 सीटें दो, तो सबसे पहले हमें जो तनकीद का निशाना बनाया गया खुद कांग्रेस के मुसलमानों ने। हालांकि उनको चाहिए था कि हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन हमें जो तनकीद का निशाना बनाया कांग्रेस के मुसलमानों ने, अरे तुम जो पार्टी में है वो पार्टी से मांगो, उनसे मांगो, इनसे मांगो। भाई मेरे को हक़ है, मैं किससे भी मांग सकता हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती टाइम, जो ऐसे तो गुलबर्ग में हमारी बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग जो कौम के लिए टाइम निकाल के आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है, तो मैं, आप लोग हर चीज़ बोल चुके हैं, अब इस मज़ीद इसमें कुछ बोलने का मौका नहीं है, लेकिन फिर भी चंद चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं जो मैं आपसे शेयर करना मुनासिब समझ रहा हूँ। फर्स्ट, जो मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म ने जो आज तक जो काम किया है वो हमारी एक काहिली समझी है, जिसको हमने उसको उजागर नहीं किया। हमारे अभी भगवान साहब ने कहा कि भाई खदशात हैं कुछ जो उसको दूर करना है, तो हमने हमारी पॉलिटिकल फॉर्म से एक लेटर इशू किया था कि भाई बीजेपी हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए हमारे पॉलिटिकल फॉर्म से एक लेटर गया था, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और इसी तरीके से एक इलेक्शन था जो बार एसोसिएशन का, कौन सा था, बल्लारी का, वहाँ पर हमने मेहनत की, वहाँ से आज तक एक मुसलमान भी जीता नहीं था, लेकिन हम लोग जाके थोड़ी मेहनत करके वहाँ के लोगों को उजागर करने से बार एसोसिएशन के अंदर हमारे मेंबर इलेक्ट हुए। खैर ये कामें बहुत हैं। अभी एक बार ज़रा बैठ के हम लोग एक ही टाइम बैठ के हर चीज़ को अगर नाम रखी अगर करेंगे, टीका करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा आगे आने वाले भी जो है ना ज़रा सोचेंगे, तो हम जो है ना, हम कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, हम कौम के काम के लिए बैठे हैं, तो हर एक का मशवरा होना, मशवरा के बाद इंशाल्लाह हर कोई जो है ना लब्बैक कहेगा। दूसरी चीज़, हमारे पॉलिटिकल फॉर्म ने लास्ट टाइम पे भी हमारे MP कर्नाटक के अंदर हमारे MP की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, तो हम कोशिश करके जो है ना बोलते गए आते गए। इस बार भी हमने बहुत बड़ी जोर लगाई, बेंगलुरु गए, हर जगह जाके मिनिस्टरों को मिले, बिदर गए, वहाँ गए, जाके जो है ना हम 5 का मुतालबा करें। इसके अंदर से एक आप लोगों को बहुत खुशी होंगी ये बात सुन के, परसों इसमें
हुबली में जो बेलगाम में जो है ना अधिवेशन हुआ, उसके अंदर जो है ना हमारे मिनिस्टर साहब बी ज़मीर अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई हमें जो है ना तीन जो है ना एमपी के कैंडिडेट हमारे कर्नाटक में देना बोल के उन्होंने खुद जो है ना मुतालबा करे। ये हम उनको बार बार टच कर रहे थे, तो एक मीटिंग लेके उन्होंने खुद जो है ना ये ऐलान करे कि भाई हमारे को 3 मुस्लिम जो है ना एमपी कर्नाटक में देना बोल के। और दूसरी चीज़, आज हमारे को हर कोई सारी दुनिया जो है ना हमारे खिलाफ बन के बैठी है। ये पार्टियां तो छोड़ो, यहाँ के हैं, हम जहाँ हैं यहाँ के पार्टियां हैं। सारी दुनिया में आज देखिए फ़लस्तीन का जो हाल चल रहा है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। 57 कंट्री मुस्लिम के होते हुए सारे लोग बोलते हैं, हम उनको बोलते भी अरे भाई हमारा कुछ भी हुआ तो हम 57 कंट्री में जाके कहाँ भी रह सकते हैं, हमको क्या है 57 कंट्री वाले दरवाजे खुले रखे बोल के बोलते हैं। आज जो है ना वो लोगों को मालूम हुआ 57 कंट्री का एक भी बंदा जो है ना उनके खिलाफ जाके कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इसलिए कि भाई हम जो है ना हमारी पहचान को भूल गए, इसीलिए जो है ना हमारे साथ ये हालात हो रहे हैं। खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई अल्लाह ताला जो है ना तमाम बातें शायद मुंसलिक हों, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मोहतरम ज़िम्मेदारान, वक्त का तगाज़ा है कि कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तमाम लोगों की जिम्मेदारी और ख़ास तौर पे काबिल क़दर कर्नाटक मुस्लिम फोरम बहुत ही अहमियत का हमें रखता है। जो लोग ये मैं देख रहा हूँ तकरीबन 1 साल से बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही कोशिश, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मेरा जो ताल्लुक़ है बिदर ज़िले से है। बिदर ज़िले में बहुत ही काम किया है आपने, क्योंकि बिदर ज़िले में मुसलमानों की मेजॉरिटी तकरीबन ज़्यादा है। तो शायद मैं भी अपनी जानिब से आल इंडिया जमीयतुल ख़ुरैश कर्नाटक के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और जमीयतुल ख़ुरैश बागबान बिरादरी को, 2 बिरादरी को मैंने जोड़ा है जो तकरीबन 1 लाख के करीब बिरादरी है वहाँ पे। हमने एक यूनिफॉर्म किया है उनको। तो इस तरह से आपका भी और साथ या हमारा आपके साथ मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ बिदर ज़िले से मुस्लिम कैंडिडेट जितना बहुत ही आसान है मेरी नज़र में। 78 से लेके 2023 तक, जबकि 20 एमएलए जो है कर्नाटक असेंबली में रहते थे। ये हमारी नाइत्तेफाकी की वजह से आज हमको कम का मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि हम में एकता नहीं है। पार्टी देती हराती, टिकट देती उन्हें हरा देती। हम में अगर वक्त की आ गई, कोई मजाल नहीं हमको जो है हराने की। आज हमारा माशरा जो है पूरा बिल्कुल नीचे उतरते जा रहा है। किसी के डर पे जाके, किसी के कहने पे जाके ये पार्टी को अरे पूरे मुसलमान एक होके हम मुसलमान का सपोर्ट अगर करेंगे, ये को ठहरा करना 17-18 हम ठहरा करेंगे, 1-2 ठहरा करें। आज आपको मालूम होना चाहिए 15 स्टेट में एक मुसलमान नहीं है।